नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका नाम क्या है कि लाभ एंड हानि। इसमें जो इसका बेसिक पार्ट है इसको यहाँ पर नोट कर दिया गया है, क्योंकि जो इसका बेसिक जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य है इसको हम लिखते क्या है। जैसे आपका क्रय मूल्य तो इसको लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस, इसको हम डिनोट करेंगे इससे सीपी से। यहाँ पर देखो हमने लिखा है सीपी। इसके बाद आपका विक्रय मूल्य जो है क्या है आपका सेलिंग प्राइस, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं एसपी से। इसी प्रकार जो आपका प्रॉफिट है उसको हम डिनोट करेंगे हमेशा पी से, प्रॉफिट। तो देखो जैसे हम इसको डिनोट करेंगे उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके बाद हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, उसका हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे क्रय मूल्य लिखना है हमको कॉस्ट प्राइस तो लिखेंगे हम सीपी। अगर विक्रय मूल्य लिखना है सेलिंग प्राइस तो वहाँ पर लिखेंगे हम एसपी। प्रॉफिट लिखना वहाँ पर लिखेंगे हम पी, और जहाँ पर आपको लॉस होगा हानि होगा वहाँ पर लिखेंगे हम एल। ठीक। और जिन लोगों का एग्जाम बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा वह लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो 2023 में जो मैथ्स की जो क्लास हुई थी उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग जो टॉपिक आपका बचा हुआ उसको आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना। और जिन लोगों का अगर एग्जाम अभी 15 से 16 दिन गैप है, यानी कि सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर में उनका 15 से 16 अक्टूबर के इधर होगा अगर, तो वह लोग क्या करेंगे, रेगुलर जैसे क्लास चले इसी प्रकार से क्लास चलेगी और आपका जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। और जिनका एग्जाम पहले वो लोग क्या करेंगे, अपने टॉपिक को जाकर कंप्लीट कर लेंगे। जो प्ले लिस्ट है मैथ्स की 2023 वाली उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, सो आप लोग वहाँ से जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और जिनका एग्जाम लेट है वह लोग हमारे साथ चलना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग अब समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। और देखो इस जो आपकी यहाँ पर क्लास अब होगी इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगा उन टाइप्स को हम इसमें पहले कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठना। जो यहाँ पर नोट करवाया जाएगा, जो आपसे नोट करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा आप लोग उसको नोट कर लेना। चलिए देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लाभ एंड हानि। ठीक, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे आपने देखो यहाँ पर जैसे आपका सामने मार्कर है, अगर इस मार्कर को हमने मार्केट से खरीदा अगर 30 रुपये में, ठीक, इसको अगर हमने खरीदा 30 रुपये में, तो है क्या, इसका जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वह कितना है, 30 रुपये है। ठीक, और अगर हम इसी मार्कर को फिर हम बेच दें किसी लड़के को, अगर मान लो हम अगर इसको बेच दे रहे हैं, अगर हमने 30 में इसको खरीदा और इसको हमने बेच दिया 40 रुपये में, तो यह जो हमने इसको बेचा जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर, वैसे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमने इसको खरीदा था कितने में, 30 रुपये में, और हमने इसको बेचा कितने में, 40 रुपये में, तो हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से माइनस करते हैं किसको, क्रय मूल्य को। जो इसका सेलिंग प्राइस है उसमें से हम माइनस करते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पर देखो जब इसको हमने बेचा 40 रुपये में और खरीदा हमने 30 रुपये में, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया, यानी कितने का अंतर हो गया, 10 रुपये का। तो 10 क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, और अगर देखो इस पेन को अगर हमने खरीदा 30 रुपये में और अगर इसको हम बेच दें 25 रुपये में, तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप समझो तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है इसका सेलिंग प्राइस से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमने इसको खरीदा 30 में और बेचा हमने कितने में, इसको 25 में। तो यहाँ पर जब आप इसका लॉस निकालोगे, लॉस निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसके सेलिंग प्राइस में से आप देखो इसके कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे। अगर आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो आपका निकलेगा क्या, यहाँ पर प्रॉफिट। और जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से तो वहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वह क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर देखो ग्रेटर का साइन लगा है, तो यह बड़ा होगा किससे, इसके कॉस्ट प्राइस से। लेकिन जब आपको हानि होगा, लॉस होगा, तो वहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वह छोटा रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, एसपी लेस देन क्या किससे है, यहाँ पर सीपी से। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वह छोटा रहेगा किससे, इसके कॉस्ट प्राइस से। अब देखो यहाँ पर अगर जैसे इसमें दिया है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 1000 है, देखो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है अगर वह 1000 है, सेलिंग प्राइस जो उसका विक्रय मूल्य कितना 1200 रुपये, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपये का। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमने माइनस किया। सेम इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस अगर वह 1250 रुपये है, वहाँ पर अगर उस वस्तु को हमने बेच दिया 1000 रुपये में, तो वहाँ पर हमको कितने का लॉस हो गया, 250 रुपये का लॉस हुआ। सेम देखो हमने इसी पर इसको रखा। अब इसके बाद देखो इसमें आपसे पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ और यहाँ पर लॉस परसेंट बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ
प्रतिशत आपसे पूछे तो वहां पर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखो जब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालोगे तो हमेशा आप उसको किससे डिवाइड करोगे, वहां पर उसको डिवाइड करोगे किससे, उसके सीपी से, उसके कॉस्ट प्राइस से उसको आप हमेशा डिवाइड करोगे। इतना आपको यह याद होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर चलो हम निकाल भी देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हमको निकालना था, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ था, 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर कितने का हुआ था, 200 रुपये का। चलो हम निकाल देते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट कितने का हुआ है, 200 का हुआ। तो 200 को लिखेंगे हम यहाँ पर, 200 गुणे में कितना करेंगे, 100 करेंगे, बटे में किसको करेंगे, हम इसके कॉस्ट प्राइस को करेंगे। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 था। तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1000। अब लगाएंगे हम ब्रैकेट, बाहर लगा देंगे क्या, परसेंट। तो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 00 कैंसिल, 10 यहाँ से कैंसिल, बराबर आ जाएगा कितना, 20%। या 20% का इसको क्या हो गया है, प्रॉफिट। ठीक, अब देखो ध्यान से, चलो हम लॉस परसेंट भी निकाल के यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको क्या हुआ था, लॉस कितने का इसको हुआ था, 250 रुपये का। जो इसको यहाँ पर 250 रुपये का लॉस हुआ उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। चलो रेड पेन से इसको हम देख लें, कितना, 250 रुपये। तो यहाँ पर देखो लॉस परसेंट बराबर अगर यहाँ पर हम निकालें तो इसका लॉस कितना है, 250 रुपये का 250 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस ये कितना है, 1250 है। जो इसका कॉस्ट प्राइस इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1250। देखो ध्यान से, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 25 का नाम 25, 25 हो जाएगा 125, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, बराबर यहाँ पर इसको कितने का लॉस हुआ, 20% का इसको लॉस हुआ। यहाँ पर इसका यह हो जाएगा आंसर, और यहाँ पर इसका यह हो गया आंसर। तो यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप इसको, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसमें प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या फिर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, और या लॉस परसेंट इसमें क्या होता है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करो, यहाँ पर ये जितना नोट किया गया है इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, इसको नोट कर लो। चलो अब देखो आप लोग क्वेश्चन, आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप लोग उसको सॉल्व करोगे, और जो नहीं समझ में आएगा उसका आंसर आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे कैसे आया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु 350 रुपये में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इसमें क्या बताना आपको, प्रतिशत लाभ कितना होगा। सबसे पहले किसी वस्तु को यहाँ पर खरीदा कितने में गया, उसका जो सीपी वह कितना है, 350 रुपये। उसको बेचा कितने में गया, 500 रुपये में। इसका जो एसपी वह कितना है, 500 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर जब इसका सीपी छोटा एसपी बड़ा तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना अंतर यहाँ पर हो जाएगा, 50 इसमें ऐड हुआ हो जाएगा, कितना 400, 400 प्लस में 100 कितना हो जाएगा, 500, यानी कितना आ गया यहाँ पर 150 रुपये। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, आपको बताएगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे में कितना होता है, 100 बटे में कितना होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस हमेशा। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका सीपी, कितना यहाँ पर हो जाएगा 550, कितना 350। इसके बाद यहाँ से देखो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 5 3 हो जाएगा 15, 5 7 हो जाएगा 35, बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे में हो जाएगा 7, 7 इसको डिवाइड करो, कितना यहाँ पर देखो। सबसे पहले इसमें देखो किसमें दशमलव में दिया आंसर, किसमें दिया है। तो क्वेश्चन में जो आंसर है दशमलव में दिया है। देखो ध्यान से, इससे आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, देखो 7 चौक हो जाएगा, यहाँ पर 28 बचेगा, यहाँ पर कितना 2, कितना बचेगा 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, फिर लगेगा दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, 0 60 हो गया, 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 4, फिर इसके बाद 2 अंक तक केवल इसमें बोला है आंसर करने के लिए। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 42.8% का प्रॉफिट इसको हुआ। अगला क्वेश्चन चलो देखो,
देखो जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग। इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सी खरीदा, देखो, और इसके बाद 1200 रुपये में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सियों और मेजों को 7200 में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले इसने क्या किया है, कुर्सी को खरीदा है। कितनी कुर्सियों को? 6 कुर्सियों को खरीदा इसने। कितने में? 800 रुपये के हिसाब से। तो 8 गुणे में कितना हो जाएगा? 6। 8 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा? 48। 4800 रुपये। यह क्या होगा? इसने जो कुर्सी खरीदा, चेयर। इसके बाद इसने टेबल लिया, एक मेज। कितने में? 1200 रुपये में। तो यहाँ पर इसने टोटल कितने का खरीदा? यहाँ पर हो जाएगा 000 8 और 2 जगह 10 का 0 4 1 5 कितना हो जाएगा? 6000 रुपये में इसने खरीदा। तो जो 6000 हो जाएगा जो इसने खरीदा, तो खरीदा हुआ जो मूल्य होता है वह क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। आपको बताया कि जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वह हमारा होता है क्रय मूल्य, और जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह हमारा क्या होता है? एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आ गया, बोला उसने कितने में उसको बेचा। इसका जो एसपी है वह कितना है? 7200 रुपये। अब खुद से देखने पर आपको पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में आपको बताना क्या है इसमें कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट बराबर, देखो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1200 रुपये। 1200 गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? 600, क्योंकि 6000, क्योंकि जो 6000 है इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो अब देखो कितना हो जाएगा? देखो सबसे पहले 000 00 यहाँ से 0 यहाँ से कैंसिल, 6 का 6 6 हो जाएगा 12, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20% का आंसर। ठीक है, अभी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखो। चलो देखो जो पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसी के साथ इसको हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम बार बार टाइप्स न लिखेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। आप क्वेश्चन के साथ समझना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 84% हो। यहाँ पर जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य कितना है? 84% हो, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले इसमें क्या बोला है? जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का कितना है? 84% है। देखो यहाँ पर लिखो सबसे पहले आप सीपी और यहाँ पर लिखो आप एसपी। इसमें क्या बोला? जो इसका कॉस्ट प्राइस है वह सेलिंग प्राइस है कितना है? 84% है। तो यहाँ पर कितना कर दो आप? 84। तो सेलिंग प्राइस अपने आप में कितना हो जाएगा? 100%। अगर जब सेलिंग प्राइस को हम लेंगे 100% तभी तो इसका 84% ये होगा। 84% होगा इसका क्या? कॉस्ट प्राइस। सीधे सीधे समझो। अगर यहाँ पर बोलता है इस प्रकार से, इसको हटाओ पहले, फिर से समझो। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लिख दिया हमने सेलिंग प्राइस। इसने बोला है क्वेश्चन में कि जो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 84%, तो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का 84%, अगर यहाँ पर इसको ले ले हम 100%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका 84 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला क्वेश्चन में कि जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है। तो यहाँ पर आपको इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है। तो अगर देखो यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस जब यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 84 है, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 गुणे में करेंगे हम 100 बटे में किसको करेंगे हम? इसका कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पर हो जाएगा? 84। यही आ जाएगा क्या यहाँ पर? परसेंट के फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा? देखो सबसे पहले देखो 16 के नाम 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से डिवाइड, तो 4 चक्को 16, 4 दूनी 8, 4 के नाम कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया? ऊपर हो गया देखो 400 बटे में कितना हो जाएगा? 21। तो बराबर इसमें देखो इसका आंसर किस में दिया है? दशमलव में दिया है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है? तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो इसमें देखो इसको डायरेक्ट आप नोट कर लेना कि इसका आंसर कितना होगा? 19 सही 1 बटे में कितना हो जाएगा? 21%। ठीक, इसको आप डायरेक्ट नोट कर लेना जब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। 19 बार यहाँ पर देखो इसको डिवाइड किया, क्योंकि खुद से आप सोचो अगर हम 20 से अगर इसमें हम जब इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो 420 आएगा, यही ना होगा? 420
क्योंकि देखो आप 21 गुणे में करोगे जब आप 20, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 का 2, तो दोनों कितना हो जाएगा 4। तो देखो आपको देखने पे पता चल रहा है कितना होगा, ये 420 से थोड़ा सा केवल कम है, इसका मतलब 19 बार भाग इसमें जाएगा, केवल कमी कितने की होगी इसमें, 1 की। तो एक्स्ट्रा 19 बार गुणा करने के बाद, यानी 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 19 बार, उसमें जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा। कि 19 का जब गुणा करेंगे हम 21 में तो आ जाएगा यहाँ पर 399, 399 प्लस में 1, जो रिमाइंडर रहता है उसको लिखते हैं हमेशा ऊपर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलो देखो। सेम देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम अगला भी लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वस्तु 8,800 रुपये में बेचे गए जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले एक चीज़ समझिए यार कि परसेंटेज वाली क्लास में आपको बताया गया था, जब भी आपको परसेंट निकालना होता है तो वहाँ पर परसेंट, देखो परसेंट में अगर वैल्यू आपको निकालना है तो वहाँ पर आपको जो उसका एक्चुअल वैल्यू, जो रियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू जो है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर भी जो इसका विक्रय मूल्य जो दिया है, बेचा गया जो मूल्य है या जो दिया गया 8,800, तो यहाँ पर इसकी हम हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि हमको आंसर किस में करना है, यहाँ पर परसेंटेज में। तो यहाँ पर इसको हम आसानी से कर सकते हैं, जो यहाँ पर नंबर है उसी को मान के। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, जो इसका बेचा, देखो इसमें किसी वस्तु को बेचा गया 8,800 रुपये में, जो क्या है, जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है। जो इसका बेचा गया मूल्य यानी कि जो एसपी है बराबर किसके है, इसके बेचे गए के, न इसके देखो इसके खरीदे गए के मूल्य के, या फिर इसके क्रय मूल्य का कितना है, 5/7 है। क्रय मूल्य का 5/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एसपी बटे में कौन हो जाएगा, सीपी, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5/7। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका एसपी अगर मिल गया हमको 5, तो और इसका सीपी मिल गया हमको 7, तो यहाँ पर देखने पे हमको पता चलेगा कि इसको लॉस कितने का हुआ है, 2 का हुआ है, क्योंकि 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। खरीदा गया देखो 5 में, बेचा गया 7 में, देखो खरीदा गया 7 में, बेचा गया 5 में, तो कितने का यहाँ पर लॉस हुआ, 2 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 7 है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 7। ऊपर आ जाएगा 200 बटे में हो जाएगा 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, बचेगा यहाँ पर कितना, 7 बचेगा, 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56। किसमें दिया पहले देखो आंसर, दशमलव में दिया है कि किसमें, दशमलव में नहीं, देखो फ्रैक्शन में ही दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर कितना 7 8 56, 56 बाद बचेगा 4, तो 4 को लिखो आप ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 7। कितने का इसको लॉस हुआ यहाँ पर, 28 सही 4 बटे में 7% का इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन चलो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलो देखो। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, ठीक, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। यदि किसी लेन देन में हुई हानि जो है विक्रय मूल्य के, देखो इसके पहले वाला जो था वह किसके बराबर था, इसका जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, जो इसका एसपी था, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर किसके था, इसके क्रय मूल्य के 5/7 के। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो हानि है वह विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। तो देखो सबसे पहले जो हानि का मतलब क्या होगा, लॉस, जो लॉस बराबर है किसके, इसके एसपी के 1/5 के, इसके एसपी के 1/5 के बराबर है। तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, तो यहाँ पर देखो जब एसपी के हो गया या 1/5 के, तो अगर हम एल यानी कि लॉस बटे में अगर इसको एसपी को, सेलिंग प्राइस को अगर हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 1/में हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितना हो गया, इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना 5 है, इसको लॉस कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जब लॉस होता है तो वहाँ पर आपको पता है जो इसका सेलिंग प्राइस वो हमेशा छोटा होता है इसके किससे, इसके कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है, तभी वहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर देखो लॉस, जब यहाँ पर हम इसका क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉस, तो बराबर कितना हो जाएगा, लॉस है यहाँ पर 5 का, प्लस में इसका नहीं, सेलिंग प्राइस जो इसका 5 है, लॉस कितने का, 1 का, तो बराबर इस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस 6 हो जाएगा। आपको बताना है यहाँ पर इसको लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमने इसका क्रय मूल्य क्यों निकाला, तो एक बात समझिए, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना हो या फिर लॉस परसेंट बताना हो, तो वहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ती है हमेशा,
क्योंकि डिवाइड किससे हमेशा हम करेंगे, उससे कॉस्ट प्राइस से करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ी 6। इसका कॉस्ट जो लॉस है वह कितने का हुआ, 1 का, 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा, जो सीपी यहाँ पर दिया है कितना आ गया है 6। 6 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा देखो 50, नीचे हो जाएगा 3, 50 बटे में कितना हो जाएगा 3% ही लगेगा, बराबर कितना, देखो फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया है, ये भी पहले देख लो। यहाँ पर भी जो इसका आंसर है किस में दिया है, दशमलव में दिया। सबसे पहले देखो कितना हो जाएगा, 3 एक 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 2, 3 देखो 3 छः कितना हो जाएगा 18 बचेगा, फिर जाके कितना 2 दशमलव होगा, फिर हो जाएगा कितना 3 छः 18, 3 छः 18, फिर यहाँ पर 7% नहीं, फिर हो जाएगा यहाँ पर इसी प्रकार से 6% होगा। तो यहाँ पर जो इसका 7 जो यहाँ पर 6 5 से ज़्यादा इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, जब हो जाएगा 6.67%। यहाँ पर क्या हुआ इसको लॉस, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बहुत ईजी था, जैसे इसका पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी पर बेस्ड सेकंड वाला क्वेश्चन था। अब चलो हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। ठीक, यहाँ पर इसमें सीपी दिया कितना 120 रुपये है। यह दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो इसको सॉल्व करने से पहले आप यह समझो, अगर देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट, इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझो। देखो अगर खुद से आप एक चीज पहले बताओ, अगर यहीं पे अगर जैसे हमें एक किसी वस्तु को हमने खरीदा, ठीक, किसी वस्तु को अगर हमने खरीदा 600 रुपये में, ठीक, किसी वस्तु को हमने क्या किया खरीदा 600 रुपये में, इसका जो कॉस्ट प्राइस हो कितना 600 रुपये है। अगर हम वहाँ पर यहाँ पर लॉस परसेंट लगा दे रहे हैं, अगर हम उसको 20% की हानि पर अगर उसको हमने बेच दिया तो उसका यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस। तो आप बताओ, देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आना चाहिए हमेशा, जब देखो यहाँ पर लॉस पर, यहाँ पर कितने वस्तु को हमने खरीदा कितने में 600 रुपये में बेच, और उसको हमने कितने पे बेच दिया 20% की हानि पर बेच दिया, तो हम यहाँ पर कितने में उसको बेचे हैं, देखो 100% बराबर। देखो यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो, इसको आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको इस प्रकार से कोई लॉस परसेंट दिया हो, हानि परसेंट दिया हो, तो वहाँ पर हमेशा एक चीज़ आप याद रखना, जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है वह अपने आप में कितना होता है 100% होता है। हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी जो होता है, वह अपने आप में हमेशा कितना होता है 100% होता है। यह बात आप हमेशा याद रखना। ठीक, जब भी आपका जो क्वेश्चन अगर परसेंटेज में दिया हो तो वहाँ पर अगर आपको जब इस प्रकार से देखो सॉल्व करना हो तो हमेशा जो उससे कॉस्ट प्राइस उसको कितना लोगे आप 100%। अब समझो, जब यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस 100% हो, देखो 100% होगा, इसको आप हमेशा मान के चलोगे, तो यहाँ पर जब इसको लॉस हो गया यहाँ पर 20% का, इसका मतलब 100 में से कितना आप माइनस कर दोगे, 100 में से कितना आप माइनस करोगे 20 को, तो कितना बचेगा, जो बचेगा वही तो होगा इसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस लिखें कितना दिया है 600 गुणे में, जब 20% का लॉस हुआ तो यहाँ पर लगा दोगे आप माइनस। जब लॉस होगा तो आप क्या करोगे, उसको 100% में से आप माइनस करोगे, लॉस होगा उसको कितना हो जाएगा 80%। तो यहाँ पर जितना बचा है इसका निकाल दोगे आप 80%, 80 बटे में कितना कर दोगे आप 100। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 8 कितना आप हो जाएगा 48, कितने में आपने उसको बेचा 480 रुपये में बेच दिया। सेम इसी प्रकार से आप ऐसे समझो, अगर यहीं पर देखो इसका एसपी दिया रहता, सेलिंग प्राइस दिया रहता यहाँ पर कितना, इसको छोड़ो पहले अभी कॉस्ट प्राइस लो। एक और क्वेश्चन, अगर जैसे कॉस्ट प्राइस अगर दिया रहता सेम ही जो दिया 600 रुपये, ठीक, अगर इसको हमने प्रॉफिट पर बेच दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर अगर हमने इसको बेच दिया, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो जब हमने इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो जब वह वस्तु है उसका क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जब यहाँ पर लॉस हुआ तो इसको हमने 100 में से माइनस कर दिया, जब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम 100 में ऐड करेंगे, कितना कर देंगे, यह हो जाएगा आपका 100 प्लस में कितना हो जाएगा 20, बराबर आपका आ जाएगा 120%। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर इसका सीपी है, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस का निकाल दोगे आप 120%। सीपी यहाँ पर कितना है 600,
गुणे में कितना हो जाएगा आपका ये 120 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 12 छक कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, कितना हो जाएगा 720 रुपये। यह आपका हो जाएगा आंसर। यह था इसका शॉर्ट मेथड। अगर इसका देखो लॉन्ग मेथड अगर आपको ये समझना होता इसी क्वेश्चन का, तो यहाँ पर क्या होता, जब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है इसको 20% का, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर निकालते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखो प्रॉफिट बराबर कितना होता 600, कॉस्ट प्राइस गुणे में कितना करते हैं हम 20 बटे में लिखते हैं हम 100, 0 0 हो गया कैंसिल, 6 दूनी यहाँ पर कितना हो गया 12, 120 रुपये का यहाँ 120 रुपये का यहाँ पर इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट पता चल गया तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जब देखो आपको पता होगा प्रॉफिट बराबर क्या होता है, देखो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को हम इधर भेज देंगे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट प्लस में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो देखो इसमें प्रॉफिट इसका कितना हुआ है 120 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 600, तो 600 प्लस में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बराबर कितना आंसर आ जाएगा 720 रुपये। लेकिन यहाँ पर इतना आप करोगे तो यहाँ पर आपका समय लगेगा, इसके बजाय आप सीधे सीधे करोगे किसी कॉस्ट प्राइस का आप 120% निकालोगे, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसका जो सेलिंग प्राइस 720 रुपये। फिर से समझो जो यह क्वेश्चन दिया है इसको, यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा डिटेल हो रहा है, आप इसे समझ जाओ। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जो यह क्वेश्चन दिया है इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लेना, एक कॉन्सेप्ट है इसका। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, इसमें सबसे पहले बोला था कि एक फूलदान का क्रय मूल्य जो है कितना है, सीपी जो है कितना है 120 रुपये है। ठीक, क्या बोला गया आगे इसमें, यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है, इसमें लॉस कितने का कर रहा होगा 5% का, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी बराबर यही इसमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो जो यह वैल्यू है, या तो देखो 120 दिया लेकिन अपने आप में जो क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है 5% का, तो 100 में से पहले माइनस करेंगे कितने को 5 को, तो बराबर कितना आ जाएगा 95%। तो इसे कॉस्ट प्राइस का निकाल देंगे हम 95%, तो इसका एसपी बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 120 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 95 बटे में कितना कर देंगे हम 100। क्यों हमने 95 किया, क्योंकि 5% का लॉस होगा। 5% का लाभ होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब 5% का प्रॉफिट होता है तो 100 में 5 को ऐड करके 105% निकालते, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ लॉस, तो यहाँ पर 120, देखो अब कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, यहाँ पर देखो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 का नाम 5, 5 नाम हो जाएगा 45, 5 दूनी हो जाएगा 10, 2 से 2 हो गया 2 छक्का 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, देखो कितना यहाँ पर दिया है, सही है ना, सही है। देखो ये इसके बाद देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 गुणे में कितना हो जाएगा 6, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114, ये इसका क्या यहाँ पर हो जाएगा 114 रुपये, इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, जिससे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी गई, इसमें देखो जो इसका सीपी दिया हुआ कितना है 250 रुपये। आगे बोला इसमें 10% का लाभ प्राप्त करके, प्रॉफिट परसेंट कितना है इसमें है 10%, या क्या कर रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है, बेच देगा, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सेम ऐसा एज इट इज अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन करवाया गया, इसको नोट करके भी इसका बताओ आंसर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर जो आपको यह क्वेश्चन करवाया जाएगा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टाइप आपका यही, इसको इसी क्वेश्चन के साथ इस टाइप को आप समझ लेना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का क्या होता है लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो जितना आपने क्वेश्चन किया सब में क्या दे रहा था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रहा था, लेकिन इसमें क्या दे रहा है सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को बेचने पर कितने में बेचा इसने,
क्वेश्चन में दिया है कितने में बेचा, 330 रुपये में बेचा। तो इसको कितने का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, इसको जो प्रॉफिट है वह मिला 10% का। 10% का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट मिला। फिर आगे जब इसको 10% का प्रॉफिट मिला, ठीक, जब इसको 10% का प्रॉफिट मिला, इसमें पूछा आपसे क्या है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, खुद से समझो आप। अभी आपको बताया गया जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जब भी देखो परसेंटेज में इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया है तो वहां पर आप कॉस्ट प्राइस को कितना हमेशा मानोगे, 100%। कॉस्ट प्राइस जो होता है इसको फिर से यहाँ पर नोट करके आप नोट कर लेना। यह एक ही क्वेश्चन में कई जगह लगेगा, हर क्वेश्चन में, कि जो आपका कॉस्ट प्राइस सीपी होता है वह अपने आप में हमेशा 100% होता है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जब यहां पर देखो, इससे समझो, जब कॉस्ट प्राइस को हम ले रहे हैं यहां पर 100% और प्रॉफिट हो रहा है यहां पर 10% का, ठीक, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस में कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, देखो 100% प्लस में कितना हो जाएगा, 10%, बराबर कितना हो जाएगा, 110%। इसको आप डायरेक्ट लिखोगे हमेशा, एक केवल पहला क्वेश्चन है तो उसको डिटेल में बताया गया, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 100 प्लस में कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा, वो 110% आ जाएगा। अभी ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो जब 110% आ गया तो क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दिया है कितना, 330 रुपये। तो यहाँ पर देखो जो इसका सेलिंग प्राइस है 110% है, यह 110% जो यह बराबर किसके है, 330 रुपये के है। तो यहाँ पर आपको 100% बताना है, इसका कॉस्ट प्राइस बताना है, इसमें कितना है, इसका सीपी आपको बताना है कितना होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है सीपी वह कितना है, अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 330 बटे में कितना हो जाएगा, 110, गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100, ब्रैकेट लगाओ, 0 0 कैसे, 11 का 11, 11 3 33, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 रुपये, ठीक। इसको आप नोट कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन तो डिटेल में बताया गया, अगर इसको शॉर्ट में सॉल्व करना होता तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, यहीं पर देखो क्वेश्चन में जो दिया है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना है, 333 रुपये है, 330 रुपये है। जब सेलिंग प्राइस 330 रुपये है और इसको लाभ कितने का मिला, 10% का मिला, तो सीधे सीधे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, लाभ कितने का मिला, 10% का, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100%, तो 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 110%, ठीक। और आपको पता है जो सीपी होता है वह अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लिखोगे इस प्रकार से कि जब 110% या बराबर है 330 रुपये के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 330 बटे में हो जाएगा 110, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। सीधे सीधे आपका यहाँ पर आंसर कितना होता है, कितना आ जाता है, 300 रुपये। आपको बस इतना ही सॉल्व करना था, लेकिन जिनको यह डिटेल में समझ में आया रहेगा वही लोग तो इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से भी सॉल्व करके नोट कर लेना, ठीक। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जो क्वेश्चन है दिया आपका, इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कि एक आदमी ने एक रेडियो सेट को 750 रुपये में बेचा, ठीक, 750 रुपये में इसने बेचा। आगे बोला है कि इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य के 90 हिस्सा, अगर देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो इसमें बोला, जो इसको लाभ प्राप्त हुआ, इससे कितने का हुआ, इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से, 1 बटे में कितना कर देंगे, 9 कर देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पर इसके क्रय मूल्य यानी कि सीपी के कितना, 90 हिस्से, 9 हिस्सा करने के लिए 9 से इसको हम भाग करेंगे। इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर इसको क्या प्राप्त हुआ, प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट यह हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर कितना होगा, सीपी को अगर हम इधर लेके चले आए तो आपका यह हो जाएगा
प्रॉफिट बटे में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 9, इसका जो इसका प्रॉफिट है कितना है 1 है। जब इसका कॉस्ट प्राइस 9 है, जब प्रॉफिट इसको हो रहा है 1 का, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 10 हो जाएगा। और जो ये 10 है ये बराबर किसके होगा 750 रुपए के। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेडियो का क्रय मूल्य, सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। जब इसका एसपी जो है 10 है, सेलिंग प्राइस 10 है, बराबर किसके 750 के, तो यहाँ पर 9 बराबर किसके होगा, इसका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस 9 बराबर कितने को हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 750 बटे में कितना हो जाएगा 10, गुणे में कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना 0 0 कैंसिल, 9 5 45 5 जाएगा 4, 963 और यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा ये 67। ये आपका हो गया आंसर, इसका क्या हो गया यहाँ पर, इसका यह कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, इसका यह हो गया क्या यहाँ पर क्रय मूल्य। तो इसमें देखो अगर ऑप्शन से क्या है पता चल जाएगा इसका रियल आंसर क्या है। तो यहाँ पर 775 जो यहाँ पर दिया, जो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो डायरेक्ट यहाँ पर बिना आप इसका लाभ प्रतिशत निकाले आप इसका आंसर कर सकते हो कितना होगा। तो आप देखो लाभ कितना होगा, जो यहाँ पर दिया है कितना लाभ, इसका 1% दिया है यहाँ पर, देखो 10% बराबर है कितने के 750 के। छोड़ो, आप इसका निकाल दो सीधे लाभ परसेंट। और लाभ परसेंट देखो, जब परसेंट में आपको वैल्यू निकालना होता है तो वहाँ पर आपको रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 1, जो यहाँ पर दिया 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस सीपी 9 हो जाएगा। तो बराबर यही आपका होगा आंसर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर वो किस में दिया, फ्रैक्शन में दिया है, किसमें इसका आंसर जो फ्रैक्शन में दिया सीधे सीधे यही हो जाएगा 100, यहाँ पर लगा दो परसेंट तभी तो होगा सही, बटे में कितना हो गया 9%। आपका इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वही हो जाएगा सही, जिसमें क्रय मूल्य है 675 रुपये और जिसका प्रॉफिट परसेंट है वह कितना है 100 बटे में 9%। इसको नोट करो आप लोग। चलो आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसी से देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले बोला है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। देखो आज की इस क्लास में भी लगभग तो मान लो आप 4 से 5 टाइप्स को हमने कवर कर लिया। तो आप लोग यहाँ पर मत परेशान होने की, क्लास इतनी लंबी हुई है तो इसमें हमने बस केवल छोटे छोटे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है, इसमें हमने कई कॉन्सेप्ट को हमने एक ही साथ सीख लिया है। देखो ध्यान से, इसमें देखो क्या बोला है। अभी आपका एक इसमें नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप का यह क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखना हमेशा। और अभी जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया वह आपका सब में यूज होगा। क्या, जो आपका सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वह हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है। इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपये में बेचने पर इसका जो सीपी है कितना बोला है यहाँ पर, सीपी नहीं, यहाँ पर क्या बोला है सबसे पहले बेचने पर ना, जब बेच रहा था यानी कि एसपी होगा। तो जब देखो वह इसको 7,281 रुपये में बेचता है तो उसको 10% की हानि हो जाती है। जब इसको 10% की हानि होती है, इसका मतलब यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, जब 10% की हानि हो गया इसमें से। जब देखो यहाँ पर देखो लॉस कितने का हो गया, तब बोला इसमें क्वेश्चन में 10% का, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस जो है हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हो आप 100 में से 10 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है ना 10% इसको लॉस। जब इसने 7,281 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, ठीक, बेचने का मतलब क्या होगा, इसको सेल किया, सेलिंग प्राइस का, तो यहाँ पर इसको कितने का लॉस हो गया, यहाँ पर 10% का लॉस हुआ। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 90% या बराबर कितने हो जाएगा 7,281 रुपये का, यह हो गया। अब देखो आगे जो बोला इसमें बोला है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, इसका देखो यही। अब आगे नेक्स्ट इसका बोल रहा है इसमें, जो इसको दूसरे पेन से देखो,
10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें क्या बोलो, इसको प्रॉफिट लेना है कितने का, 10% का इसको प्रॉफिट लेना है। तो इसके सेलिंग प्राइस को हमें कितना रखना होगा, पहले इसका देखो सेलिंग प्राइस कितना 100% है, लेकिन जब हमको 10% का इसको प्रॉफिट चाहिए तो इसके सेलिंग प्राइस को हमको रखना होगा 110%। 100 प्लस में कितना करेंगे 10, तभी तो आएगा। जब यहाँ पर 10% कम किया, लॉस हुआ इसको, तो यानी कितना में बेचा होगा 90% में। जब हमें 10% का इस पर प्रॉफिट हमको लेना है तो इसको बेचना कितने में पड़ेगा, तो इसका जो न्यू एसपी कितना होगा, एसपी फर्स्ट यह था, न्यू एसपी नया वाला कितना होगा, 100 प्लस में कितना हो जाएगा 110, 110% निकालना पड़ेगा हमको। तो जब यहाँ पर 90% बराबर है इतने के, तो यहाँ पर 7281% नहीं रहेगा, यहाँ पर रुपया रहेगा ना। देखो 7281 बटे में कितना हो जाएगा 90%, तो गुणे में जब इसमें होगा कितने का 110% का, तो परसेंट से परसेंट हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा 9 के 9 9 8 हो जाएगा, यहाँ पर 72, 0 रहेगा 9 9 कितना हो जाएगा 81, कितना यहाँ पर हो गया 809 गुणे में कितना हो जाएगा 11। इससे चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी, 11 से जब हम इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 11 9 99 हो जाएगा, 11 8 कितना हो जाएगा 88। इसका जो नया जो सेलिंग प्राइस वो कितना आ जाएगा 8899 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा 8899, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। अब आप लोग बताओ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना। जब अगली क्लास होगी थी इस क्वेश्चन पेपर फिर से करवा दिया जाएगा। और जिन लोगों का एग्जाम स्टार्टिंग होगा वह लोग क्या करेंगे, जो 2023 में जो मैथ्स की जो क्लास हुई थी उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वह लोग अपने जो बचे हुए टॉपिक को वहाँ से कवर कर लेंगे, और जिनका एग्जाम बाद में है वह लोग साथ में चलेंगे। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो लोग आज नए जुड़े हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।